क्या भगवान सच में अवतार लेते हैं या यह सिर्फ एक कल्पना है? आइए सनातन धर्म के इस गहरे सिद्धांत को समझें और जानें कि भगवान क्यों धरती पर अवतरित होते हैं। आइए अवतारवाद के इस रहस्यमय पक्ष को सरलता से समझते हैं। अवतार क्या होता है? मित्रों, अवतार का शाब्दिक अर्थ है उतरना या नीचे आना। यह शब्द संस्कृत के अव और तू धातु से बना है, जिसका आशय यह है कि कोई ईश्वरीय शक्ति पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के लिए आती है। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है, तब भगवान मानव रूप में अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और अंततः कल्कि का नाम आता है। इनमें से प्रत्येक अवतार का एक विशेष उद्देश्य रहा है। जैसे नृसिंह अवतार ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और वराह अवतार ने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाया। अवतारवाद की विशेषताएं। मित्रों, अवतारवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सिद्धांत ईश्वर की करुणा और ममता को दर्शाता है। ईश्वर केवल मानवता की रक्षा के लिए ही अवतरित होते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को गलत राह से बचाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं, वैसे ही भगवान धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आते हैं। भगवान का अवतार 2 मुख्य रूपों में देखा जाता है। पहला, अंशावतार। इसमें भगवान का एक अंश विशेष कार्य के लिए अवतरित होता है। उदाहरण के लिए भगवान परशुराम और हनुमान जी अंशावतार माने जाते हैं। दूसरा, पूर्णावतार। जब भगवान संपूर्ण रूप से अवतरित होते हैं, उसे पूर्णावतार कहा जाता है। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है। भगवान के सभी अवतार अपने उद्देश्य में समान होते हैं, चाहे वह अंश हो या पूर्ण। वे सभी संसार की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना के लिए आते हैं। वेदों और पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक अवतार के पीछे एक दिव्य उद्देश्य होता है और ईश्वर अपनी शक्तियों को आवश्यकतानुसार सीमित करते हैं ताकि संसार को सही मार्ग दिखाया जा सके। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? मित्रों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों होती है। गीता में श्री कृष्ण ने इसका उत्तर सरलता पूर्वक दिया है। भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का उभार होता है, तब वह स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार लेने का उद्देश्य 3 प्रमुख कारणों से होता है। पहला, दुष्टों का विनाश। जब पृथ्वी पर राक्षसी शक्तियां बढ़ जाती हैं और समाज में अराजकता फैलने लगती है, तब भगवान अवतरित होते हैं और उन शक्तियों का अंत करते हैं। दूसरा, भक्तों की रक्षा। भक्तों की रक्षा करना भगवान का प्रमुख कर्तव्य होता है। भगवान कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं छोड़ते। तीसरा, धर्म की स्थापना। जब धर्म का ह्रास होता है, तब भगवान पुनः धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अवतारवाद को विस्तार से समझाया है। उन्होंने बताया कि ईश्वर की लीला को समझ पाना सामान्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। गीता के अध्याय 4 में वह कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभावनामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान केवल धर्म की पुनः स्थापना के लिए ही नहीं, बल्कि भक्तों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए भी अवतरित होते हैं। अवतारवाद का विरोध। सनातन धर्म के कुछ संप्रदाय अवतारवाद को नहीं मानते। महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों ने अवतारवाद का विरोध किया था। उनका मानना था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उन्हें संसार में अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। वेदों में भगवान के अवतार लेने का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता,
इसलिए उन्होंने इसे एक मिथक माना। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर को दुष्टों का नाश करने के लिए स्वयं अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपनी शक्ति से इस कार्य को कर सकते हैं। इस प्रकार अवतारवाद पर मतभेद रहते हुए भी यह सनातन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसे कई समुदाय और धर्मग्रंथ स्वीकारते हैं। अवतारवाद सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो यह सिद्ध करता है कि ईश्वर हर युग में मानवता की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। चाहे वह श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप हो या श्री कृष्ण का कर्मयोग का संदेश, हर अवतार ने समाज को एक नई दिशा दी है। अवतारों के माध्यम से भगवान ने यह दिखाया है कि जब भी धर्म का पतन होगा और अधर्म का उभार होगा, वह मानवता की रक्षा के लिए आएंगे। उनकी लीलाएं हमें न केवल प्रेरणा देती हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन भी करती हैं। अवतारवाद के पीछे ईश्वर की ममता और करुणा छिपी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि संसार में धर्म की जड़ें हमेशा मजबूत बनी रहें।